तो बच्चों चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ए और बी क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है, क्या है बच्चों हम लोग के पास एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना बोल रहा है, 1200 ओम है। आर की वैल्यू कितना बोल रहा है, 1200 ओम। तो ये बल्ब की तंतु का प्रतिरोध इतना 1200 ओम हो गया, तो यह बल्ब 220 वोल्ट की सोर्स से, ठीक है, तो मतलब यहां पे आप कितना लगा दीजिए, 220 वोल्ट का स्रोत लगा दीजिए। ठीक है, तो 220 वोल्ट का स्रोत लगा दिया जब हम लोगों ने, ठीक है, तो बोला कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा ये लेगा। चलिए देखिए सिंपल है बच्चों, आपका एक आपका विभवांतर है और एक आपका प्रतिरोध है, तो यहाँ पे और आपका बंद परिपथ है, तो यहाँ पे एक धारा ऐसे बहेगी। तो आपको पता है कि जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओम का नियम, I इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। तो V की वैल्यू कितनी देखी है, V की वैल्यू हम लोग को दे रखी है बच्चों 220 वोल्ट, और ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 ओम। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, फिर 2 से काटिए, फिर ये 11 बार में कटा, और ये कितनी बार में कटा, 120। ये कितनी बार में कटा, ये आपका कट गया 60 बार में। तो ये कितना आ गया बच्चों, 11/60 आ गया। कितना आ गया, 11/60 एम्पियर। ठीक है, चलिए तो ये लिख लीजिए, यही आपका आंसर है। तो इस केस में जो आप लोग आंसर लिखेंगे 11/60, आप इसको भाग देके भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले ए वाले का आंसर हो गया। अब बी वाले का आंसर देखिए कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिए एक हीटर बना दे रहा हूं। ठीक है, एक हीटर बना लीजिए, यहाँ पे एक हीटर हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक हीटर हो गया। ठीक, तो अब ये हीटर हो गया, हीटर से कितना सोर्स लगा हुआ है, सेम 220 वोल्ट। कितना, 220 वोल्ट का लगा हुआ है आपका। ठीक है, चलिए तो आप बोला इसमें कितनी धारा बहेगी बच्चों, इसमें कितनी धारा बहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्रोत है और एक ये आपका हीटर लगा हुआ है, तो ऐसे धारा आई बहेगी। यहाँ पे देखिए जब ये आपका हीटर है तो हीटर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आर। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 220 और इसकी वैल्यू कितनी है, 100। आप यहां से काटिए बच्चों, काटेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, ये काट दिया आप लोगों ने, 2 पचे 10 और 11/5 आ गया। यहां पे मैं लिख देता हूं 11/8 एम्पियर। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हम लोग का बच्चों हो गया आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। तो पहले का आंसर है आपका 11/60 और दूसरे का आंसर क्या है, 11/5। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि आपका विद्युत हीटर, ठीक है, ये आपका मैंने विद्युत हीटर बना दिया। ठीक है, ये आपका विद्युत हीटर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये विद्युत हीटर को कितने आपका 60 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जाए, कितने से जोड़ा जाए हम लोग, 60 वोल्ट यदि विभवांतर से हम लोग जोड़ें। ठीक है, 60 वोल्ट यदि विभवांतर से बच्चों हम लोग जोड़ें, ठीक है, तो ये कितनी धारा ले रही है, तो यह धारा जो ले रही है बच्चों, यह ले रही है 4 एम्पियर। कितनी ले रही है, 4 एम्पियर ले रही है। बोला उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पे I और V आपका दिया हुआ है, ठीक है, R नहीं दिया है। तो R को आप लोग निकाल लेंगे और R को जब निकाल लेंगे तो R तो बदलता नहीं है, फिर उसके बाद जब ये बदल रहा है विभवांतर को तो वहां से बदल के आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके इसको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध हम लोग लिखे तो V बाई I, और ये क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, 60 बटा कितना लिखेंगे, 60/4। तो 60/4 लिखे यदि हम लोग तो 15 आ गया। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या मिल गया बच्चों हम लोग को, 15 ओम मिल गया। कितना मिल गया हम लोग को, 15 ओम मिल गया। ठीक है, तो चलिए इसका प्रतिरोध लिख देते हैं कि R आपका प्रतिरोध आपका 15 ओम होगा। तो दूसरा मैं डायग्राम बना दे रहा हूं दूसरी बार वाला कि देखिए प्रतिरोध तो इसका बदलेगा नहीं, तो प्रतिरोध आप लिख लीजिए कितना, 15 ओम इस हीटर का। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब देखिए या तो इसको इस तरीके से विभवांतर भी बनाते हैं और इस तरीके से भी बनाते हैं, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है,
तो अब देखिए ये प्लस ये माइनस। अब देखिए अब इसमें आपका बोल रहा है कि आपके विद्युत विभवांतर को 120 वोल्ट बोल दे रहा है। तो जब 120 वोल्ट बोल दे रहा है तो इसके केस में पूछ रहा है कि इसमें धारा कितनी होगी, आई कितनी होगी। तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, V बाई आर, तो 120/15, ठीक है। तो 15 वाटे 120, तो आई की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 8 एम्पियर। कितनी हो गई बच्चों, 8 एम्पियर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा आपका उत्तर, ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए तो एक चीज और देखिए, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। इवन पिछले बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन है उनसे भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को ज्यादा वरीयता देता हूं और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात और ध्यान देखिए कि यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका हीटर है ये ओम का नियम को मानेगा। तो यदि आपका विभवांतर यदि क्या हो गया, दुगुना हो गया, 60 से 120 हो गया, तो धारा भी तो 4 से 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यदि ये दुगुना हो रहा है, विभवांतर दुगुना हो रहा है, तो धारा भी तो आपकी दुगनी होगी, तो 8 एम्पियर। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बता सकते थे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है बच्चों कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, ठीक है, कि यहां से आप एक ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, ठीक है, 1 मीटर लंबा तार ले लीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए तार हो गया 1 मीटर लंबा तार, ठीक है। तो इसका जो लेंथ हो गया ये बच्चों कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है। और क्या बोला, 20 डिग्री सेंटी पर विद्युत प्रतिरोध आर की वैल्यू बच्चों हम लोग को दे रखी है 26 ओम। कितनी दे रखी है, 26 ओम दे रखी है। फिर बोला यदि तार का व्यास, मतलब व्यास मतलब देखो ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, तो उसका आपका डी दे रखा है, व्यास मतलब कि डायमीटर, और ये व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 0.3 mm, 0.3 मिलीमीटर बच्चों ये दिया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा आप कि यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो जो भी आपका एसआई मात्रक में उसको बदल दीजिए। मिलीमीटर को किस में बदल देंगे आप लोग, मीटर में बदल देंगे। तो 0.3 गुणे 10 के घाते -3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 10 के घाते मतलब 1000 मिलीमीटर होता है। तो यदि 1 मिलीमीटर में देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिमी, मतलब 1/1000, 1000 को 10⁻³ भी बोलते हैं, तो 1/10⁻³ और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से हम लोग मिमी को लिखें तो 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया डायमीटर हो गया। क्या हो गया, डायमीटर मतलब व्यास हो गया। अब देखिए बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। आपसे जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है रो की वैल्यू क्या होगी बच्चों। प्रतिरोधकता आपको मैंने बताया था क्या होता है, रो होता है। तो रो की वैल्यू बच्चों आप लोगों से पूछ रही है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस रो की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है बच्चों कि आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रोयल अपॉन ए होता है, ठीक है। रोयल अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, रो की वैल्यू को लिखें तो आर इंटू ए का गुणा हो जाएगा और एल भागा आ जाएगा। तो रो की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो आर इंटू ए अपॉन एल, तो आपको आर दिया हुआ है एकदम सीधे सीधे, एल दिया हुआ है आपको सीधे सीधे 1 मीटर, लेकिन आप लोग को बच्चों ए सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, जो ए सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वो तो एक सर्कल मतलब वृत्त होता है। अब वृत्त का क्या होता है, परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि जो आर की वैल्यू होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पाई d²/4। ये कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया पाई d²/4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू लिखें तो पाई मतलब 3.14 गुणे डी का मतलब क्या हो गया, 0.3 गुणे 10 के घाते -3 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, 4। अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, 4, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ के लिखते हैं एक बार। तो ए का वैल्यू यदि हम लोग लिखे बच्चों तो लिख सकते हैं 3.14 गुणे देखिए
0.3 यदि का 0.3 गुणे 10 घाते -3 का स्क्वायर हो रहा है, इसको मतलब 2 बार लिख दीजिए। तो 0.3 गुणे 0.3 गुणे 10 के घाते -3 गुणे 10 के घाते -3 और डिवाइड बाई कितना लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों हम लोग, 4। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से तो जो a की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 0.07 गुणे 10 के घाते -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बच्चों मिल जाएगी इस तरीके से क्षेत्रफल की वैल्यू, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 0.07 गुणे 10 के घाते -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मिल गया। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो चलिए हम लोग रख देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रो की वैल्यू को, रो की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा RA/L। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखिए R की वैल्यू जो दे रखी है हमको 26 ओम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 26 ओम। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे 26 गुणे A की वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने, A की वैल्यू निकाला है हम लोगों ने 0.07 गुणे 10 के घाते -6, 0.07 गुणे 10 के घाते -6 अपॉन लंबाई आपको दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यदि हम लोग इसको गुणा करके लिखें तो 26 गुणे 0.07, ठीक है, 7 छंग 42, हाथ लगा 4, 7 दूना 14, 14 4 18, 0 0। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग 2 8 1 ये लिखे यदि हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल गया, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 1.82 गुणे 10 के घाते -6, तो ये कितना हो गया, 1.82 गुणे 10 के घाते -6। और इसका जो आपका इकाई मैंने यूनिट क्या बताया हुआ था बच्चा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये ओम मीटर, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रतिरोधकता हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये प्रतिरोधकता हो गया। तो ये रहा बच्चों हमारा उत्तर, ये क्या रहा हमारा उत्तर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको टफ क्वेश्चन में पूछेगा तो इस क्वेश्चन के पूछने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, तो बच्चों अब हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। तो देखिए ये मैंने आप लोग का एक सुचालक लिया हुआ है, मतलब पदार्थ लिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, L दे रखी है, मतलब L1 की वैल्यू क्या दे रखी है, L, और इसके ये आपका A दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या है, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, A दे रखी है। ठीक है, और चलिए, तो इसका प्रतिरोध R की वैल्यू दे रखी है, मतलब R1 की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि हम लोग इसी पदार्थ के, ठीक है, तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, तो बच्चों यदि पदार्थ सेम होता है, मतलब पदार्थ वही होता है, तो इसमें भी क्या होगा, रो होगा, और इसमें भी प्रतिरोधकता रो होगा। ठीक है, और लंबाई बोल रहा है कि इसमें क्या कर जाए, आधी हो जाए, तो ये लंबाई आपकी आधी कर दी गई है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2a कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2a, मतलब A2 की वैल्यू 2a कर दी गई है, और L2 की वैल्यू क्या कर दी गई है, L/2 कर दी गई है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, इस तार का प्रतिरोध बच्चों कितना होगा, ये हम लोगों से आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग देखें कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों एक साथ परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं ये आप लोग देख लीजिए, फिर मैं लास्ट में आप लोग को एक ट्रिक बनाऊंगा जिसे तुरंत चुटकियों में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे देखिए जैसे R1 की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखेंगे रो L1/A1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, और हम लोग लिखेंगे R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए रो चेंज नहीं होगा क्योंकि पदार्थ सेम है। ठीक है, तो रो L2/A2 यदि लिखें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब एक काम कीजिए कि इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2 करेंगे तो आपको मिलेगा R1/R2। देखिए रो तो आपस में कट जाएगा, तो मतलब चलिए देख ले, रो L1/A1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, रो L2/A2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से रो क्या हो गया, रो हमारा क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है,
और इसको L1 अपॉन A1 है, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, देखिए जो ऊपर रहता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, तो ये L1 अपॉन A1 हो गया। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर मतलब हर में देखिए L2 अपॉन A2 है, ये भागा में है तो इसको गुणा में करने के लिए क्या कर देंगे, A2 अपॉन L2 कर देंगे। तो ये बच्चों हम लोग का ये फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 बन गया बच्चों, ठीक है। चलिए इसमें एक कॉमन चीज देखिए बच्चों कैसे याद करेंगे, आपको इतना पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए समानुपाती मतलब R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2, ठीक है, ये बात समझिए। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो R1 अपॉन R2 A2 अपॉन A1, ये मैंने करवाया हुआ था। तो एक साथ लिखेंगे तो ये फार्मूला बन गया। अब देखिए कुछ मत कीजिए, इसमें सिंपली बस उनका मान रख दीजिए। R1 की वैल्यू आपको पता है कितना, 4 ओम है, और R2 की वैल्यू आपसे निकालना पूछा है। L1 की वैल्यू है मान लीजिए L, और इसकी L2 की वैल्यू है L/2, ठीक है। चलिए और यहां से A2 की वैल्यू है 2A और A1 की वैल्यू है A। देखिए कि लेंथ L1 L, L2 L/2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A और A2 कितना है 2A है। तो ये मैंने सब रख दिया। तो यहां से देखिए A से A कट गया, L से L कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 4 अपॉन R2, ठीक है, 4 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 2 गुणे 2, ठीक है। तो R2 मतलब 4 अपॉन R2, नेक्स्ट 4 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 हो गया। R2 को इधर जाएंगे, 4 को इधर भेज देंगे, तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू R2। तो R2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1 ओम हो गई, ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तर, ठीक है। जब हम लोगों ने लंबाई की वैल्यू आधी की और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना किया तो प्रतिरोध की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, हम लोग को 1 मिल गई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो प्रतिरोध जिन पे निर्भर करता है वो और ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और यदि अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे इस YouTube के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।